हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बैंक एग्जाम, पीओ, बैंक क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एलआईसी, इन सभी एग्जाम में आता है और 5 मार्क्स का आता है। और हम इसको सिर्फ 2 सेकंड में 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर हमको ट्रिक्स पता है। इसके अलावा ये 12th के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है कॉलेज एडमिशन के लिए, उनमें भी आता है। लाइक DAV, CET, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, IIM, क्लैट, इन सब एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन ले, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है और आंसर देना पड़ता है। और बैंक एग्जाम में इस तरीके से आता है। इसमें हमको 2 इक्वेशन दी रहती हैं, x के टर्म में और y के टर्म में, और हमको बताना पड़ता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है y से या लेस देन है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, और x लेस देन इक्वल टू y है। मैंने यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन लिए, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब क्या करते हैं इसमें हमको, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमको c, अब यहाँ पे c क्या है, 6 है, तो हमको c के ऐसे 2 फैक्टर करने पड़ते हैं, 2 ही फैक्टर करने पड़ते हैं, जिससे हमको इनको ऐड करने पर या तो 5 मिले या फिर माइनस करने पर 5 मिले। तो अब 6 के क्या फैक्टर होंगे, 2 और 3 होंगे। 6 के फैक्टर 2 और 3, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2 और 3। अब हमको यहाँ पे प्लस करना है तो हम प्लस साइन में लेंगे, तो हमको क्या वैल्यू मिल गई, प्लस में 3 और प्लस में 3 और 2, है ना। अब जो आंसर आता है हमारा, जो साइन यहाँ पे आएंगे उसके अपोजिट साइन आते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब s की 2 वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि आपको याद करने पड़ेंगे, अगर प्लस प्लस है तो क्या आएगा, माइनस माइनस आता है, माइनस प्लस है तो क्या होता है, प्लस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लोग बताते हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली यहाँ से जो साइन आते हैं उसका अपोजिट लिख सकते हैं। तो और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आता है, और प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आता है। इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप डायरेक्टली जो साइन आता है उसका अपोजिट साइन लिख के आपको आंसर मिल सकता है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84। अब 84 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं हमको, 84 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिससे हमारा 19 आ जाए। तो 84 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 84 के फैक्टर हो सकते हैं 12, 7 जा 84 होता है, तो हमको 2 फैक्टर मिल गया 12 और 7। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 12 और 7। अब हमको यहाँ पे क्या साइन लेना पड़ेगा, हमको यहाँ पे माइनस करेंगे तभी 19 आएगा, तो दोनों को माइनस साइन लेंगे तभी हमारा 19 आएगा, है ना। और आंसर लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब x की 2 वैल्यू आई 12 और 7, है ना। अब एक क्वेश्चन अलग होता है जिसमें क्या रहता है, हमको एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कोई ना कोई नंबर दिया रहता है। तो मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, 7x स्क्वायर प्लस 33x प्लस माइनस का 10 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, आंसर लिखते टाइम थोड़ा सा चेंज आएगा। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रहता है और c की वैल्यू रहती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों का फैक्टर, मतलब हमको 70 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 70 के ऐसे 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिससे उनका प्लस करने पर या माइनस करने पर क्या आया, हमारा 33 आना चाहिए। तो 70 के ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, 35 और 2। 35 2 से कितना होता है, 70 होता है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गए, 2 फैक्टर 70 के, 35 और 2 मिल गए। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 35 और 2। अब किस साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, क्यों ये 35 प्लस का रहेगा और 2 माइनस का रहेगा, क्योंकि हमको प्लस में 33 चाहिए। तो प्लस का 35 माइनस 2, तो क्या आएगा, प्लस का 33। और अब क्या चेंज आएगा, जो एक का एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, मतलब एक ही वैल्यू होती है, उससे हम आंसर को डिवाइड करते हैं। तो बस यही चेंज आता है अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिया हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था, इसलिए हमने 1 डिवाइड में नहीं लिखा, और यहाँ पे 7 है तो वो लिखना पड़ेगा, और इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हमारी x की 2 वैल्यू क्या आ जाएंगी,
फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, प्लस में लिया है तो माइनस में आएगा और माइनस में लिया है तो प्लस में आएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमको ये सब चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, इसमें एक्स की टर्म है और एक बाई की टर्म है। तो हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी और बाई की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमको क्या दिया, 14 और 5, मतलब 14 और 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इनको प्लस या माइनस करने पर हमारा 3 आए। तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 × 7, तो कितना होता है 10 × 7। 10 × 7 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 10 और 7। अब प्लस का 10 होगा और माइनस का 7 होगा। और अब क्या करते हैं, जो एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो फाइनल आंसर लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, जो साइन है उसको अपोजिट कर देंगे, 10/5 माइनस का 10/5 और प्लस का 7/5। तो हमारी एक्स की वैल्यू हो गई। अब बाई की निकालेंगे तो क्या करेंगे, बाई की निकालते टाइम हमको क्या करनी है, 10 और 20, मतलब हमारे पास दो नंबर हैं 10 और 2, मतलब इसका फैक्टर करेंगे तो 2, 5 और 2। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 9 चाहिए। तो क्या करना होगा, 4 और 5, मतलब हमारा क्या फैक्टर हो जाएंगे 4 और 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में लेने पड़ेंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में हमको 9 चाहिए। तो माइनस का 4 और माइनस का 5, और डिवाइड किससे होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, दोनों माइनस के लिए तो दोनों किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। और फाइनल आंसर होगा 5/2 और 4/2, मतलब 2 आंसर आ जाएगा हमारा। तो मतलब हमारे एक्स की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई, इसको भी कैंसिल कर देंगे तो 2 माइनस का 2 और प्लस का 7/5। और बाई की वैल्यू क्या आई हमारी, 5/2 और 2। अब इसको कंपेयर कैसे करते हैं, एक्स की सभी वैल्यू को कंपेयर करते हैं बाई की सभी वैल्यू से। तो एक्स की वैल्यू कंपेयर, अब ये तो नेगेटिव में है, नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, और पॉजिटिव की वैल्यू सभी बड़ी होती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को कंपेयर किया 5/2 और 2 से, तो ये तो लेस देन आ रहा है, मतलब इस केस में क्या आ रहा है, एक्स लेस देन बाय आ रहा है। और इसको कंपेयर करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1.4 के समथिंग आएगा। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 के समथिंग आएगा। ए बी प्लस में तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, बाय बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या आ रहा है, बाय बड़ा आ रहा है। तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है, बाय बड़ा आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, एक्स बाय ग्रेटर देन एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम इसको कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 10y² प्लस 22y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, हमको क्या चाहिए, सी 5 और 1 का फैक्टर, हमको ए की वैल्यू 5 दी है और सी की इतनी दी है। तो हमको क्या चाहिए, प्लस या माइनस करने पर हमारा 6 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर निकालने। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो हमारा 5 और 1 ही आ जाएगा। और साइन क्या आएगा, माइनस और माइनस, क्योंकि हमको दोनों को प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे तभी हमारा -6 आएगा। तो हमारा क्या आ गया, -1 और -5, और डिवाइड किससे करेंगे, ए की वैल्यू मतलब 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1/5। तो हमारी एक्स की 2 वैल्यू आ गई हैं। अब बाई की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 10 और 12 के ऐसे तो फैक्टर निकालना है जिससे हमारा 22 आ जाए। तो ये 10 और 12 भी 22 होता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, और किसके लेंगे, साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो हमने क्या ले लिया, 10 प्लस का और प्लस का ही 12, और डिवाइड किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो मतलब बाई की क्या वैल्यू आ रही है, 10 से 10 कैंसिल, 1 आएगा, और फाइनल जो आंसर होगा उसमें साइन चेंज होगा, तो -1 और इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और 6/5, ये भी माइनस का आएगा,
है ना। तो फाइनल वैल्यू हमारी y की क्या आई, -1 और -6/5। अब x की वैल्यू का कंपेयर करेंगे और y की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी +1 और +1/5, और इसकी वैल्यू क्या आई हमारी y की -1 और -6/5। तो x की वैल्यू हमारी दोनों प्लस में आई है और y की दोनों वैल्यू माइनस में आई है। तो माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है प्लस की वैल्यू से। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन y। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, अगर दोनों x की दोनों वैल्यू का y की दोनों वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, बड़ी आ रही है तो x ग्रेटर देन y लिख देंगे, और फिर दूसरी x की वैल्यू को सभी y की वैल्यू से कंपेयर करते हैं और इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से